नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं आपका राष्ट्रवादी सनातनी पत्रकार वीडी पांडे। अपने मन की बात में आज उस बात को रखेंगे जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। ये शरणार्थी बनके तो उस देश में दाखिल होते हैं, लेकिन उस देश के बहुसंख्यक आबादी की ये अर्थी निकालने लगते हैं। उसी देश में रहेंगे, उसी देश का खाएंगे पिएंगे, लेकिन उस देश के राष्ट्रगान से इनको नफरत है, उस देश के राष्ट्रगीत से इनको नफरत है, उस देश के राष्ट्रध्वज से इनको नफरत है, उस देश की बहुसंख्यक आबादी से इनको नफरत है। ये किसी भी देश में रहे, ये कट्टरपंथी जिस भी देश में रहते हैं। अभी दिल्ली की घटना देखिए, दिल्ली में इन्होंने किस तरह से हैवानियत मचाई। इनका एक इलाज है, ये डॉक्टर हो, मास्टर हो, पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, सबसे बड़ी चीज सरकार को इनकी नियुक्तियों पर विचार करना चाहिए। ये देश के लिए कदापि वफादार नहीं है। जो हजारों साल से जिनके टारगेट पर सनातनी रहे, यहूदी रहे, अन्य वर्ग के लोग रहे, ये केवल अपने मजहब की बात करते हैं, अपने शरीयत की बात करते हैं। इनको उस देश से कोई मतलब नहीं, जिस देश में ये रहते हैं उस देश के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं। केवल ये उस देश की चीजों का उपभोग करते हैं, लूटना, घसोटना, खाना, वहां गौ तस्करी करना, पेड़ों को काटना, वहां की महिलाओं बेटियों को शिकार बनाना, वहां के सनातनियों पर आतंक करना, उस देश के नागरिकों पर आतंक करना। इनसे निपटने का केवल दुनिया में एक तरीका है, वो है इजराइल के पास। अगर पूरी दुनिया इन आतताइयों से निपटना चाहती है और चाहती है कि हमारे देश में शांति रहे, कोई भी देश अगर वो चाहता है कि हमारे देश में शांति रहे, तो इन आतताइयों से निपटने की एक विधि है इजरायली विधि। इजरायली विधि, इजरायली तरीके, इजरायली सिस्टम से इनसे निपटा जा सकता है। इन पर कड़ी नजर रखी जाए। ये जिस देश में रहें उस देश में इनके रहन सहन, खान पान, इनके एक एक चीजों पर नजर रहे और इनको महत्वपूर्ण जगहों पर कभी नियुक्ति न दी जाए। इनको विभागों से अल्पसंख्यक के नाम पर इन्हीं को भरा जा रहा है, जबकि इनसे देश को खतरा है। चाहे ये डॉक्टर बन जाए, चाहे मास्टर बन जाए, चाहे प्रोफेसर बन जाए, चाहे देश के किसी भी विभाग में चले जाए, इनकी मानसिकता खतरनाक है। उस देश के लिए, उस बहुसंख्यक आबादी के लिए, उसी देश में रहेंगे, उस देश का ये राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। वंदे मातरम से इनको नफरत, जनगण मन से इनको नफरत है। उसी देश में रहना है और उसी देश के अस्मिता से इनको कोई मतलब नहीं। उस देश, जिस देश में रहते हैं, इनका एकमात्र मकसद होता है गजवाए हिंद करना। और 1000 वर्षों से इनका मकसद यही रहा। ये जिस भी देश में रहते हैं, चाहे वो फ्रांस रहा हो, अभी देखिए फ्रांस की क्या हालत थी, नेपाल की क्या हालत थी, ब्रिटेन की हालत क्या थी। ये जिस देश में इनकी संख्या बढ़ेगी कट्टरपंथियों की, उस देश में अशांति होगा, आतंक होगा, दंगा होगा, पत्थरबाजी होगी, गौ तस्करी होगी, लो जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, आतंक होगा। इन पर अगर देश को बचाना है तो सबसे बड़ी चीज इनकी, जहां बड़ी आबादी हो, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस स्टेट में, वहां कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ये कहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, आईएस से संबंध है, इनका किस संगठन से संबंध है, कहां से बात हो रही है, कहां से फंडिंग हो रही है, मदरसे में क्या चल रहा है, मस्जिद में क्या चल रहा है, उस देश को पूरी तरह इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। तभी आप देश में होने वाली अशांति को रोक पाएंगे। हम सरकार से यही कहते हैं, मोदी सरकार से यही कहते हैं, राज्यों की सरकारों से यही कहते हैं कि अगर देश में, प्रदेश में आप शांति चाहते हैं, तीन कट्टरपंथियों के गिरेबान को दबोच कर रखिए और अल्पसंख्यक के नाम पर इन कट्टरपंथियों को विभागों में मत भरिए। अल्पसंख्यक के नाम पर जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, जो वास्तव में अल्पसंख्यक है। इन कट्टरपंथियों की इतनी बड़ी आबादी हो गई, उसके बाद भी ये अल्पसंख्यक के नाम पर पूरा लाभ उठा रहे हैं
और जहां भी बैठे हैं देश के विपरीत, सनातन के विपरीत, सरकार के विरुद्ध ये षड्यंत्र रखते हैं और देश का विरोध करते हैं, देश को नुकसान कितना कर सकते हैं वो सारे प्लान ये करते हैं। एक बार नहीं 1000 प्रमाण है इसके। उत्तर प्रदेश से पकड़े जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश से पकड़े जा रहे हैं, हैदराबाद से पकड़े जा रहे हैं, गुजरात से पकड़े जा रहे हैं। आए दिन यही रहना है, यही खाना, जिस देश में रहेंगे खाएंगे वही को आतंक करना है। इसलिए सरकारें वो चीन की हो या इजराइल की हो, जो भी राष्ट्र, जो भी देश इन आस्तीन के सांपों का, इन गद्दारों का, इन आतताइयों का फन कुचल के रखेंगे, वही देश शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा और वहां की बहुसंख्यक आबादी ढंग से रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमको अपने कमेंट्स करके अपने राय जरूर दें, हमें बताएं कि और कैसे क्या अच्छे ढंग से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।